क्या आप जानते हैं कि एक परफेक्ट दिखने वाली लोहे की सतह के ठीक नीचे एक अदृश्य दरार यानी इनविजिबल फ्लो छिपी हो सकती है। एक ऐसी खामी जो आंखों से तो क्या एलपीटी जैसे मेथड से भी पकड़ में नहीं आती। तो ऐसे छिपे हुए खतरों को हम कैसे उजागर करते हैं? हाउ डू वी सी द अनसीन? नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और आपका स्वागत है वर्ल्ड वाइड एनडीटी इंस्टीट्यूट नोएडा में। आज हम एनडीटी के एक ऐसे शक्तिशाली मेथड की बात करेंगे जो चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म की शक्ति का उपयोग करके सतह यानी सरफेस और सतह के ठीक नीचे यानी नियर सरफेस की खामियों को उजागर कर देता है। दिस इज मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, MPT, जिसे मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन यानी MPI भी कहते हैं। तो MPT आखिर है क्या? ये एक ऐसा मेथड है जो सिर्फ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स यानी ऐसे मटेरियल्स जो आसानी से चुंबक बन सकते हैं जैसे लोहा, स्टील, कोबाल्ट और निकल पर काम करता है। इसका प्रिंसिपल बहुत ही फैसिनेटिंग है। जब हम किसी फेरोमैग्नेटिक पार्ट को मैग्नेटाइज करते हैं तो एक मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र उसके अंदर बन जाता है। अगर पार्ट में कोई दरार या खामी नहीं है तो यह फील्ड अंदर ही अंदर बना रहता है। लेकिन अगर सतह पर या सतह से ठीक नीचे कोई दरार, क्रैक है तो मैग्नेटिक फील्ड वहां से लीक कर जाता है। इस लीकेज को हम कहते हैं फ्लक्स लीकेज फील्ड। MPT इसी फ्लक्स लीकेज फील्ड को पकड़ने का एक तरीका है। यह उन अदृश्य मैग्नेटिक फील्ड्स को देखने के लायक बनाता है। MPT प्रोसेस को कुछ की स्टेप्स में किया जाता है। लेट्स सी इट इन एक्शन। स्टेप 1, प्री क्लीनिंग, सतह की सफाई। LPT की तरह ही सबसे पहले हम पार्ट की सतह को अच्छी तरह साफ करते हैं ताकि कोई भी गंदगी या पेंट जांच में बाधा न डाले। स्टेप 2, मैग्नेटाइजेशन, पार्ट को मैग्नेटाइज करना। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि हम एक खास उपकरण जिसे योक कहते हैं या किसी और तरीके से पार्ट में एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं। स्टेप 3, अप्लाइंग मैग्नेटिक पार्टिकल्स यानी मैग्नेटिक पार्टिकल्स को डालना। जब पार्ट मैग्नेटाइज्ड हो जाता है उसी समय हम उस पर आयरन के एक बहुत ही बारीक कण पार्टिकल्स को स्प्रे करते हैं। ये पार्टिकल्स सूखे यानी कि ड्राई होते हैं या किसी लिक्विड में घुले हुए वेट होते हैं यानी गीले होते हैं। स्टेप 4, इंस्पेक्शन यानी कि निरीक्षण। अब जादू होता है। जहां जहां से मैग्नेटिक फील्ड लीक हो रहा था यानी जहां दरारें थी, ये आयरन पार्टिकल्स वहां जाकर चिपक जाते हैं और एक क्लस्टर बना लेते हैं। यह क्लस्टर हमें दरार की लोकेशन, साइज और शेप को साफ साफ दिखा देता है। इसे हम इंडिकेशन कहते हैं। स्टेप 5, डीमैग्नेटाइजेशन। जांच के बाद पार्ट में बची हुई मैग्नेटिक फील्ड को खत्म करना भी जरूरी होता है, जिसे डीमैग्नेटाइजेशन कहते हैं ताकि यह भविष्य में किसी और उपकरण को प्रभावित ना करे। MPT एक बहुत ही पॉपुलर मेथड है, लेकिन इसके अपने फायदे और इसकी अपनी सीमाएं भी हैं। अगर हम फायदों की बात करें तो ये बहुत ही फास्ट और रिलायबल है। ये सतह के साथ साथ नियर सरफेस डिफेक्ट्स को भी बहुत आसानी से पकड़ लेता है। ये LPT की तुलना में कम सेंसिटिव है, मतलब आपको बहुत ज्यादा सफाई की जरूरत नहीं पड़ती। ये पोर्टेबल है यानी इसे कहीं भी ले जाकर के टेस्ट किया जा सकता है। अब बात करते हैं लिमिटेशंस की। ये सिर्फ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स पर ही काम करता है। आप इसे एल्यूमिनियम या स्टेनलेस स्टील पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये इसकी सीमाएं हैं। दरार की दिशा, अगर ओरिएंटेशन की हम बात करते हैं तो दरार की दिशा, ओरिएंटेशन और मैग्नेटिक फील्ड की दिशा सही होनी चाहिए, वरना डिफेक्ट पकड़ में नहीं आता है। तो MPT चुंबकत्व की शक्ति का उपयोग करके हमें वो खामियां भी दिखा देता है जो हमारी आंखों से छिपी होती है। ये वेल्डिंग, फोर्जिंग और कास्टिंग जैसे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए एक इंडिस्पेंसिबल टूल यानी कि एक अनिवार्य उपकरण है। अगर आप भी एक सर्टिफाइड NDT प्रोफेशनल्स बनना चाहते हैं और MPT जैसी इन डिमांड स्किल्स को इंडस्ट्री एक्सपर्ट से सीखना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें वर्ल्ड वाइड NDT इंस्टीट्यूट नोएडा।